हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2024 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको जो है तैयारी करने में हेल्प मिल पाए, कि आपको एक आइडिया हो पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे क्लास 11th की हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और जो भी टॉपिक चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस रिकमेंड कर रहा हूँ, पूरी को अच्छे से प्रिपेयर जो है आपको कर लेना है। ठीक है, तो पैटर्न समझते चलेंगे। देखो, एक नोट दिया हुआ है, एक निर्देश दिया हुआ है हमें, क्या ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को बनाना क्या है, कंपलसरी है, मतलब जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस के साथ दिए हैं उसको पहले पढ़ लो, आप अटेम्प्ट करने से पहले, लिखने से पहले बोल रहे हैं। फिर अलॉटेड मार्क्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस के सामने दिया गया है। बोल रहे हैं मार्क्स विल बी कट फॉर रॉन्ग स्पेलिंग, और नंबर जो है रॉन्ग स्पेलिंग लिखने पर काट दिया जाएगा। यहाँ पर निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो बहुत ध्यान से बच्चों आप लोगों को करना होगा। क्लियर है? देखो, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें एक पैसेज दिया गया आएगा। पैसेज तो आएगा ही आएगा, वो आप लोगों को क्लास 11 में भी आना है, क्लास 12 में भी आना है। और पैसेज हर एक बच्चों के लिए नया होने वाला है, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको नए देखने को मिलेगा। इसलिए पैसेज के लिए कैसे करना है, कैसे डील करना है, इस टाइप की वीडियोस देखो, ताकि आपको एक आइडिया मिलती जाए, क्योंकि पैसेज कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, तो पैसेज तो आना ही है आप लोगों को, ये मान के चलो पूरे पैसेज को पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद इस तरीके से क्वेश्चंस आंसर्स वहाँ आप लोगों को दिया जाएगा। तो पूरे पैसेज को देखोगे तो आपको यहाँ पर फिर आंसर्स देना पड़ेगा कि लक्ष्मीबाई वाज कॉल्ड मनु इन हर मैनहुड में, चाइल्डहुड में उनको बोला जाता था, यंगहुड में बोला जाता था, कि नेबरहुड में बोला जाता था, तो उसको आपको लिखना है। फिर द फैमिली ऑफ लक्ष्मीबाई वेंट फ्रॉम बनारस टू, जो लक्ष्मीबाई की फैमिली है वो बनारस से कहाँ गए उसको लिखना है। फिर लक्ष्मीबाई वाज मैरिड टू, लक्ष्मीबाई का जो मैरिड किन के साथ हुआ ये करना है आपको। फिर लक्ष्मीबाई वाज कॉल्ड एट ब्रह्मवर्त, ठीक, इसको करना है। फिर लक्ष्मीबाई लर्न शॉर्ट प्ले विथ, किनके साथ वो प्ले करना सीखती थी, शॉर्ट प्ले किनके साथ सीख रही थी, उनको आपको करना है। फिर इसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, हु वर द ब्रिलियंट चिल्ड्रन, इस तरीके से व्हाट फॉर वर द डिजाइन टू यूज देयर लेसन्स ऑफ शॉर्ट प्ले है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। सिनोनिम्स वगैरह दिया हुआ यहाँ पर। फिर अगला पैसेज जो है क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो क्योंकि 2 पैसेज आना है, एक पैसेज में क्वेश्चन आंसर्स होती है, और अगली पैसेज की बात करें तो क्लास 11 और 12 दोनों क्लास में आपको नोट मेकिंग और समरी आता है। तो आपको नोट मेकिंग अच्छे से आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समरी राइटिंग आया है, और ऊपर वाला में आपको क्या बोला गया, नोट मेकिंग है। ठीक है, देखो, नोट्स ऑन द बेसिस हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो नोट मेकिंग आना ही। तो नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो आप लोग जा करके देख सकते हैं कि नोट मेकिंग कैसे बनाए। नोट मेकिंग बाय एकलव्य आर पे, समरी बाय एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस जो है मिल जाएगी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप हर किसी को तो याद करके जा नहीं सकते हैं, इंग्लिश हमारी कमजोरी है, तो आपको समझना पड़ेगा ऐसी चीज़ों पर कि कैसे हमें उसको डील करना है। ठीक, आप लोगों का सेक्शन बी में राइटिंग स्किल आना है। राइटिंग स्किल में जैसे कि आर्टिकल आना है, तो आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं यही रिकमेंड करूँ, जैसे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स, है ना, बैन ऑन चाइल्ड लेबर, साइंस बोन और कर्स, यहाँ पर इजी दिया हुआ है, और भी आपके स्कूल में जो रिकमेंड किए होंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हो। फिर एक एप्लीकेशन आना है, तो एप्लीकेशन पर देखो क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन लेटर आना है। राइट इन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर टू इशू यू अ डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एज यू हैव दी ओरिजिनल वन, मतलब आपको डुप्लीकेट कॉपी के लिए करना है। फिर आपको एक लेटर लिखना है, तो यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन सेट हुआ है इस पर। हो सकता है कि आपकी स्कूल में जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताए होंगे या रिकमेंड करे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपको क्या आना है, नोटिस आना है। ठीक है, यहाँ पर देखो नोटिस आएगा, तो नोटिस तो कर ही लो भाई अच्छे से बच्चों। ठीक है, फिर आपका ग्रामर में पूछे जाएंगे, तो ग्रामर का जो लिस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ, क्लास 11 ग्रामर लिस्ट बाय एकलव्य यार पे सर्च करोगे तो वीडियोस मिल जाएगी। उस पर क्या क्या ग्रामर पढ़ना है पूरे साल आप लोगों को, वो चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो कि अनलेस
फिर अनलेस की जगह पे आपको इफ़ लगाना है, तो ये अनलेस एंड इफ़ आपको करना ही करना है। फिर आपको सो दैट इन प्लेस ऑफ टू को करना है। चेंज पेसी वाइज, तो वाइज तो कर ही लो, वाइज की पूरी वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप सर्च करके देखो समझो तब जाके आपको करे। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मीन नरेशन की बात करें तो नरेशन डली हुई है, तो नरेशन आप देख लो। तो पूरी ग्रामर्स लगभग इसमें से क्लॉज के छोड़, क्योंकि क्लॉज मैं खुद क्लियर नहीं हूँ तो वो मैं बच्चों को भी मतलब अधूरे ज्ञान के साथ आगे नहीं आना चाहता था, इसलिए उसकी वीडियोस जो है नहीं बनी है। ठीक है, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टेक वगैरह पूरी की पूरी ग्रामर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चैनल पर, तो वो जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी आपके टेक्स्ट बुक के होते हैं, वहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो यहाँ पर देखो एक पैसेज दे रखे, तो पैसेज दिए जाएंगे वहाँ से, तो एक पैसेज पढ़ लो, पैसेज में से पूरी क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। फिर एक और पोयम दिया है, पोयम को पढ़ करके आंसर्स देना पड़ेगा। फिर आप लोगों का बच क्या जाता है इस तरीके से, तो करोगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर ये रहा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से नोट कर लो। इसी टाइप की क्वेश्चंस आप लोगों को बच्चों प्रिपेयर करना होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट करो, समझो और इसी टाइप से जो है प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, जो ज्वाइन करके रखें, और बाकी और भी कौन से सब्जेक्ट चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।